नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आप देख सकते हैं एडिटोरिया की तरफ से आपको दोस्तों जो है पेड ग्रुप पेड बैच स्टार्ट किया गया है खाकी सीरीज के नाम से। और आज हम देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले देखिए टेस्ट नंबर 1 मैंने जो है देख लिया है। आप उसको नहीं देखे जाकर के देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सेट नंबर 1 का जो है लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसमें दिया गया, लगेगा कि आपको एग्जाम की तरह ही फील करेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को जो है पूरा देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग जो है इस 100 में से कितना प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी अभी है फिलहाल में। ठीक है, वैकेंसी कभी भी आ सकता है, तो रगड़ के तैयारी कीजिए और आने वाले एग्जाम में आपको कम से कम पीटी और मेंस निकालना है और मेरिट के साथ निकालना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु जो है दिया जाता है। इसका उत्तर देखेंगे पहले का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका पहले का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पहला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958 में के श्रीनिवास कृष्णन को जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मिलान करके बताना है। क्षेत्र और व्यक्ति दिया गया है, मिलाते हैं। देखिए हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो रसखान हो जाएंगे। उर्दू की बात करते हैं तो ज्ञान चंद्र जैन। संगीत एवं नृत्य कला की बात करते हैं तो सविता देवी। और चित्रकला की बात करते हैं तो सतीश चंद्र। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है? कलारी पयट्टू क्या है? तो एक प्रकार से देखेंगे तो यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है ना। तो तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। और कुछ अन्य मार्शल आर्ट देख लेते हैं, जिससे आप देखेंगे तो सिलंबम की बात करते हैं, सिलंबम तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। और थांगटा की बात करते हैं तो आपका मणिपुर हो जाएगा। गटका की बात करते हैं, गटका तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। और परिखंडा की बात करते हैं, परिखंडा तो ये आपका जो है बिहार हो जाएगा। बिहार वाला याद रखेंगे, एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 नंबर देखेंगे। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर लगता है? देखिए महाकुंभ के बारे में पूछते हैं। एक आपका आता है अर्धकुंभ, तो यहां पर देखिए पूछ रहा है कि महाकुंभ, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष है ना, 12 वर्ष हो जाएगा। जो आपका अर्धकुंभ लगता है ये आपका 6 वर्ष पे लगता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा आंसर जो है 4 का ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और 12 कुंभ पूर्ण कुंभ मेले के बाद जो है अर्थात जो आपका 144वां होता है, 144वां, ठीक है, उसको दोस्तों जो है बोल सकते हैं महाकुंभ कहते हैं, जो अभी आपका फिलहाल में हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल कहां पर है? श्रीमती कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर जो है 6 का हो जाएगा आगा खां महल पुणे परिसर में। ऑप्शन नंबर सी होगा आगा खां महल पुणे परिसर में, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट और भी हम फैक्ट देखें, जैसे आपका एग्जाम में आपका प्रश्न आता है, जैसे महात्मा गांधी का समाधि स्थल की बात करते हैं तो आपका जो है राजघाट हो जाएगा। जवाहरलाल की बात करते हैं तो आपका जो है शांति वन हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं विजय घाट। उसके बाद इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल, और क्या है आपका चौधरी चरण सिंह किसान घाट। ये सब देखेंगे तो एग्जाम में आपका प्रश्न आ ही जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया था, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा, सही है। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी की प्रशंसा किया है, सही है। उन्होंने प्राचीन भारत और संस्कृति का जो है गौरवगान किया है। तो इसका आंसर देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 1942 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान। देखिए बात करेंगे दोस्तों 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की जो है कमान को संभाला था। ठीक है,
और नेताजी द्वारा 1929 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की जो है दोस्तों आपका अध्यक्षता किया गया था। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष जो है पारित किया गया है? दोस्तों ये आपका पारित हुआ है कौन से वर्ष में बताइए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9 का देखेंगे तो हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों आपका, है ना। बी में देखिए आपका दिया गया है 1940 हो जाएगा, 1940। अब मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे मुस्लिम लीग का जो स्थापना है आपका 30 दिसंबर 1906 का जो है इसका स्थापना हुआ है मुस्लिम लीग का। और इसके संस्थापक की बात करते हैं सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क हो जाएंगे, और इसका जो स्थान है ढाका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना सारा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। आंसर आपका डी होगा, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, और इसका स्थापना की बात करते हैं तो 1934 में दोस्तों जो है इसका स्थापना हुआ है। और संस्थापक की बात करते हैं तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पर मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन करेंगे। बिहार एसआई का प्रॉपर तरीके से वहां पर सेट आपका प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कुटीर उद्योग स्थापित करके। कुटीर उद्योग स्थापित करके आंसर देखेंगे 12 का, तो डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13 नंबर। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका आंसर देखेंगे 13 का, तो हो जाएगा तात्या टोपे जो है सही उत्तर हो जाएगा, तात्या टोपे, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनका जन्म की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में यौला गांव में हुआ था। ठीक है, अब यहां पर देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एक्स ला सैपल के संधि से अंत होगा। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो पेरिस की संधि से अंत हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध हो जाएगा। और प्रथम मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो ब्रिटिश की हार। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 14 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट हो रहा है 11 AM में। आप अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। आपको मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे जानकारी लेने के लिए। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए जो है भेजा था? इसका आंसर देखेंगे तो अफजल खां हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा अफजल खां, है ना। याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं। और ये आपका 1659 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो है योगदान दिया है, तो राइट आंसर 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अब्दुल रहीम खान खाना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। इस युग में हिंदी केवल हिंदुओं की ही धरोहर नहीं थी, अपितु इस पर मुसलमानों का भी जो है सम्यक अधिकार भी था। निम्नलिखित में से कौन एक जो है युग में सुमेलित नहीं? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 17 का? दोस्तों 17 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दीवान रियासत की बात करते हैं बलबन, गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका दीवान रियासत है अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है ना। और बात कर लेते हैं दीवान मुस्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी सही है। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट की धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ये जो आपका कुरल है कौन से भाषा में है? तो ये आपका है तमिल भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी होगा तमिल। ठीक है, और इसे जो है मुप्पाल भी कहते हैं। और इसकी रचना जो दोस्तों आप सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की देखिए ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। 19 का भी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा एक हमारा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहरगोरा जो है आपका नहीं है। 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां से ताम्र पत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहां अन्नागार होने का वितरण दोस्तों आपका मिला है।
यानी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही क्रमानुक्रम व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए 21 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे आपका हो जाएगा ऋषभदेव, फिर आपके अजीतनाथ, अभिनंदन, उसके बाद आपके हो जाएंगे पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। जैन धर्म की बात करते हैं तो टोटल जो है आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, तो 24 याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा SVS राघवन समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, SVS राघवन समिति। भंडारी समिति किससे संबंधित है? दोस्तों भंडारी समिति की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना हो जाएगा। आंसर जो है 23 का डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वामीनाथन समिति की बात करते हैं तो किसानों की समस्याओं तथा समाधान से संबंधित है। जानकी रमन समिति की बात करते हैं तो प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। एक आपका प्रश्न पूछता है रेखीय समिति, तो अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से सुधार हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, इसका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था राजस्थान में। आंसर आपका जो है 25 का डी हो जाएगा, राजस्थान। इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध जो है कराया जाता है, ठीक है। और ये जो आपका अंत्योदय अन्न योजना है ये आपका दोस्तों कब से शुरू हुआ है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर, देखिए 25 दिसंबर 2000 से दोस्तों देखेंगे तो इसका जो है शुरुआत हुआ है अंत्योदय अन्न योजना। नेक्स्ट है कि नेफेड है क्या? नेफेड की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका जो है सहकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सहकारी संगठन, ठीक है। और बात करेंगे जिसका स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1958 को हुआ है और इसका मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? आर्थिक नीति की ये करती है 6 बार। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है। आरबीआई का स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों आपका जो है हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आय की असमानता मापी जाती है किसके द्वारा? आय की असमानता तो गिरनी गुणक यानी लॉरेंज अनुपात द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का जो है सी होगा। नेक्स्ट कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। ओरोलॉजी की बात करते हैं तो पर्वतों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है। और सेरोलॉजी की बात करते हैं, सेरोलॉजी तो रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है जियोलॉजी, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन जो हो जियोलॉजी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अत्यधिक विविधता, तो इसका आंसर देखेंगे 30 का तो हो जाएगा अनुकूलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा अनुकूलन। आगे बढ़ेंगे, किसे पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा ब्रायोफाइट। देखिए ब्रायोफाइट को पादप जगत के स्थलचर माफ करिएगा जल स्तर भी कहते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है नियतापी प्राणियों का है? नियतापी प्राणियों का है तो हो जाएगा मोर एवं ऊंट हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, मोर एवं ऊंट। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो मुख्य भूमिका निभाते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए थाइमोसिन हार्मोन हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा, थाइमोसिन हार्मोन। आगे बढ़ेंगे, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पाचन के संबंध में देखेंगे तो मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र और बृहद्रांत्र। आंसर देखेंगे तो 34 का जो है डी सही उत्तर होगा। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? दोस्तों अमीबा की बात करते हैं, जो इसका भोजन का पाचन है खाद्य रिक्तिका में होता है। आंसर जो है 35 का ए उत्तर हो जाएगा, खाद्य रिक्तिका में होता है। निम्नलिखित को सुमिलित करके बताइए। सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो
मिलान करके बताना है 36 का। तो इसका आंसर, जैसे रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो कोशिका खोज हो जाएगा, और जे पुरकिंजे की बात करते हैं तो जीव द्रव्य, रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं तो केंद्रक, और विर्चो की बात करते हैं तो कोशिका सिद्धांत। आंसर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। एक मानव, माफ कीजिएगा, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे जो है दिया जा सकता है? इसका आंसर देखेंगे तो 37 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ओ नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ओ नेगेटिव, है ना। बात करेंगे 1901। देखिए 1901 याद रखिएगा, 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह यानी ए बी तथा ओ की जो है खोज किया है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। देखिए दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग की बात करते हैं तो माइक्रोवेव जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा माइक्रोवेव। अगला है कि दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है दोस्तों, तो देखिए वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। आंसर जो है, एक सेकंड, 39 नंबर है ना, तो 39 का आंसर जो है आपका सी ही सही होगा। आगे बढ़ेंगे। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है तो आपका उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। आंसर जो है 40 का सी सही होगा। देखिए फ्यूज तार यानी टीन और लेड के मिश्र धातु से बना होता है। टीन और लेड प्रतिबल का एसआई मात्रक है, प्रतिबल का एसआई मात्रक। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर जो है 41 का ए सही उत्तर होगा। निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करके बताइए। यंत्र और मापन उपयोग दिया गया है 42 का। देखिए क्रायो मतलब गलत पूछ रहा है ना, हमारा गलत आंसर क्या है? क्रायोमीटर की बात करते हैं, क्रायोमीटर। तो रॉकेट इंजन की क्षमता गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका क्रायोमीटर होना चाहिए दोस्तों, ये आपका निम्न ताप से संबंधित है। बाकी ओडोमीटर जो है हो जाएगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी। और वेंचुरी मीटर की बात करते हैं तो द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। और फोनोमीटर की बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता जो है सही आंसर होगा। अगला कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या होती है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या होती है तो यह आपको हो जाएगा 12 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं क्या? दोस्तों उन्हें आप देखेंगे तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? आंसर हो जाएगा घर्षण में वृद्धि हो जाती है। घर्षण में जो है दोस्तों आपका वृद्धि हो जाती है। आंसर जो है 45 का जो है बी होगा, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। किसी परमाणु का L, K और M कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों आप देखेंगे 46 का ना, तो आपको हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का जो है सी होगा 28। जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? किसके लिए एक मानक मापदंड है? देखिए जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में कार्बनिक प्रदूषण के आकलन के लिए। आंसर जो है 47 का सी सही उत्तर होगा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड की बात करते हैं तो सूर्य हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा सूर्य। आगे बढ़ेंगे। एक पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात है। तो ये आपका आंसर जो है 49 का बी हो जाएगा, घटता है दोस्तों। क्या होगा उत्तर? घटता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला की बात करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मेहर मूसा हो जाएगा। आंसर आपका बी होगा, मेहर मूसा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में आप स्थित दर्रा की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है 51 का हो जाएगा। शिवकिला जो है सही उत्तर हो जाएगा, शिवकिला, है ना, याद रखिएगा शिवकिला। जैसे रोहतांग की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बड़ालाचा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश होगा। नाथुला की बात करते हैं तो सिक्किम। जो जिला हो जाएगा दोस्तों आपका लद्दाख। और जिलेपला की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा सिक्किम। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? दोस्तों ये कवर करता है गुजरात को, राजस्थान को, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को। आंसर जो है 52 का ये सही उत्तर हो जाएगा।
देखिए दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है कौन सी नदी पर है, तो दामोदर नदी पर है। भाखड़ा नांगल की बात करते हैं तो आपका सतलज हो जाएगा, और व्यास परियोजना की बात करते हैं तो व्यास नदी पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो सबसे पहले बनाया गया था तो कांडला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कांडला। कांडला बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था, और कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। 2001 के 1 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 17.70% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर। देखिए जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है, चलिए इसको हम अच्छे से देख लेते हैं क्या है इसका आंसर 55 का। देखिए सिमलीपाल की बात करते हैं तो आपको पता है उड़ीसा हो जाएगा। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग दोस्तों ये आपका कहाँ हो जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नोकरेक हो जाएगा मेघालय, और कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन जो है सही उत्तर है, यानी सही उत्तर को आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 56 का। तो देखिए आपका हो जाएगा जैसे अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करता है, ठीक है। और दूसरा हमारा कि हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 56 का ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला हमारा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहां पर स्थित है? यह आपको जो है उत्तरी अंडमान में देखने को मिलता है, आंसर आपका डी हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में देखने को मिलता है। अगला के शुद्ध वाक्य चयन करके बताइए। शुद्ध वाक्य, ये जो आपका शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो तुमने जो कहा था वही सत्य है, यह दोस्तों आपको जो शुद्ध यानी सही हो जाएगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों पद प्रधान होता है। अगला कि मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? मैंने हरि को बुलाया, इसमें कारक कौन सा है? तो कर्म कारक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा कर्म। अगला कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, है ना, तो 61 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डिसीजन हो जाएगा, याद रखिएगा। विच इज नॉट ए स्टेशनरी आइटम, तो 62 का आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बाईसाइकिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन करके बताइए। देखिए असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, 63 का देखेंगे तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का जो है सदस्य हो सकता है, सही है। राज्यसभा एक जो है अस्थायी सदन है, ये भी दोस्तों आपका सही होगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण जो है हुआ था? तो ये आपका हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। और ये आपका जो है 1900 दोस्तों आपको 84 में हुआ था, 1984 में हुआ था, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर हमारा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए और सही युग्म कौन सा है उसी को बताना है सही आंसर। जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, और तीसरा की बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करके बताइए। असत्य कथन का, देखिए सभी संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें समान है, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। स्थानीय निकायों को चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है, ये सही है। अगला है यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? अच्छा प्रश्न है, सिंपल भी है। आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जो आपका वरिष्ठतम होता है न्यायाधीश, उसी को जो है नियुक्त करना पड़ेगा। आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो तो उपयुक्त संदर्भ में कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा? तो उल्लंघन के बारे में पूछ रहा है, तो
निजता का अधिकार हो जाएगा, आंसर जो है 68 का हो जाएगा निजता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। देखिए उनके जनसंख्या का अनुपात के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन होगा। क्या होगा, ईसाई, सिख, बौद्ध धर्म। जैसे हिंदू पहले आपका आता है, ऑप्शन में हिंदू नहीं दिया गया है, इसकी वजह से आपका फर्स्ट पे आपका हिंदू, फिर हिंदू के बाद आपका आता है मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर आपका सिख। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो है क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। 70 का देखेंगे तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है, तो गलत आंसर हो जाएगा। बाकी भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है, बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पना के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, सही है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने अंतः धार्मिक और अंतर धार्मिक वर्चस्व पर एक साथ ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का संबंध व्यक्तियों की धार्मिक आज़ादी से ही नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी से भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या फिर किस की अनुशंसा किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। जैसे अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। याद रखिएगा सभी लोग। यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है प्रॉपर तरीके से ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहां से जो है इसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार में प्रथम जो निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा महामाया प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए होगा महामाया प्रसाद, याद रखिएगा सभी लोग। अगला है गैंडा संरक्षण जो परियोजना है कब शुरू हुआ है, तो यह शुरू हुआ है 1987 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा 1987 में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष जो है स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया है। इसका उत्तर हो जाएगा 1804 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1804, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है, जो एक नहर से जुड़ी हुई है। आंसर क्या होगा, नासिर झील हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा आंसर, नासिर झील है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा नासिर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर। भारत का वह कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है और एक राज्य की राजधानी भी है। आंसर हो जाएगा गंगटोक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा गंगटोक। अगला कि विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, जो अभी भी समय समय पर फटता है। आंसर हो जाएगा माउंट एटना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा माउंट एटना। नेक्स्ट है कि ग्रीन सी टर्टल की आयुसीएन की स्थिति क्या है। देखिए इसका आप स्थिति देखेंगे तो आपका लुप्त प्राय हो जाएगा। आंसर आपका बी होगा लुप्त प्राय। आगे बढ़ेंगे कि किस देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डेजर्ट और निगरानी प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर जो है विकसित किया है। उच्च ऊर्जा दोस्तों आपका लेजर जो है दोस्तों आपका विकसित किया है। इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास जो कि एम्फेक्स 2025 की मेजबानी किया है। इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटक। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा किरियन जैकवेट होगा। क्या होगा आंसर, किरियन जैकवेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पीएम अजय योजना। देखिए पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य देखेंगे दोस्तों तो हो जाएगा गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। ऑप्शन नंबर जो है 87 का भी सही होगा। हाल ही में खबरों में रही सपानका झील किस देश में स्थित है।
देखिए सपानका झील की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा तुर्की जो है सही उत्तर हो जाएगा, तुर्की। अगला है किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च किया है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप दोस्तों जो है लॉन्च किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा माइक्रोसॉफ्ट। बिहार का कौन सा जिला जो है अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिससे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा गया, गया जिला हो जाएगा। नेक्स्ट कि हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गिद्धों की सबसे अधिक जनसंख्या जो है अधिक संख्या दोस्तों जो है आपका दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 92 नंबर। बोला कि जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? इसका दोस्तों नाम देखेंगे तो हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर ए होगा अंजी खड पुल होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा अंजी खड पुल। 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ है? ये कौन से शहर में हुआ है? तो ये हुआ है पुणे में, आंसर आपका डी हो जाएगा, पुणे में, याद रखिएगा। अगला है कि आईआईटी रुड़की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए किस नदी को सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है? तो ये माना गया है अलकनंदा को, आंसर ए हो जाएगा अलकनंदा को। आगे बढ़ें, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना जो है शुरू किया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कर्नाटक। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? देखिए आईएनएस सूरत की बात करते हैं तो आपका स्टील्थ डिस्ट्रॉयर हो जाएगा, आंसर जो है आपका 96 का डी हो जाएगा, स्टील डिस्ट्रॉयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 नंबर। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर जो है 97 का ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक है ना शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं जॉन मैकफॉल बने हैं, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर होगा। जान महामा को किस देश का राष्ट्रपति जो है चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घाना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा घाना। आखिरी प्रश्न है कि लिखा गया है मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 100 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा केरल। दोस्तों 100 प्रश्न आपका देखिए समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और सेट नंबर 1 देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे देंगे अगर आप नहीं देखे हैं तो। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं एक नई वीडियो में।